मेरी अपनी मूव थी, मेरे कंट्री के लिए मूव थी। वो जो कुछ करते हैं अपनी मुल्क के लिए करते हैं, हमारे लिए वो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं अगर करेंगे। हम वहाँ से ट्रेडिंग करें तो हमें भी शर्म आनी चाहिए, डैम्स के हवाले से भी और ये एग्रीकल्चर के हवाले से भी। हम एग्रीकल्चर लैंड हैं प्रॉपर, और उसके बाद भी अगर हमें बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल हम तो आपने बात किया मगर एग्रीकल्चर लैंड है, हम तो अभी भी जो है वीट वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। देखें उसमें एडवांसमेंट नहीं है, उसमें टेक्नोलॉजीज हम उतना यूटिलाइज नहीं कर रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं उबैदुर रहमान एंड यू ऑल आर ऑन माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। पाकिस्तान के अंदर सैलाब से इस वक्त काफ़ी तबाहकारी हो चुकी है, जानी और माली नुकसान हो चुका है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जो है वो पाकिस्तान से कंडोलेंस किया है। उन्होंने ताज़ियत की है कि यार पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है मैं उसके ऊपर काफ़ी सैडन हूँ और मुझे काफ़ी अफसोस है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात पैदा हुए हुए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी स्टेटमेंट को किस तरह लेते हैं। क्या वो ये समझते हैं कि ये कोई मोदी की साजिश है, या वो ये कहना चाहेंगे कि ये कोई मोदी ने जो है काफ़ी एक अच्छा स्टेप लिया है जिससे जो है वो पाकिस्तान और इंडिया इन फ्यूचर जो है वो दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास और जानते हैं उनसे उनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद समीउल्लाह। मोहम्मद समीउल्लाह। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी, उनका कहना है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त एक सूरत हाल बनी हुई है, सैलाबी सूरत हाल है और इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, उसके ऊपर वो कहते हैं कि मुझे यानी कि वो उसमें तो हमारे साथ दुख में शामिल हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। देखें सिर्फ अफसोस करना किसी भी मसले का हल नहीं है। तो इसमें अगर हमारे उसमें कसूर होगा, लेकिन उसमें कोई 10, 15, 20% इंडिया का भी कसूर है। इंडिया का भी कसूर है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सैलाब आ रहा है। पाकिस्तान ने जो है वो कोई अपनी स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ कि अगर कहीं से कोई पानी ज़्यादा आ जाता है, पानी की इनटेक होती है या बारिशें ज़्यादा होती हैं तो हमें कोई स्टोरेज के लिए जगह बना लेनी चाहिए। नहीं, उसमें फैक्टर ये है मेन कि एक तो उन्होंने जो मुतनाज़िया डैम्स बनाए हुए हैं जिसका पाकिस्तान ने बारहा बार एहतजाज भी की है, वो मुतनाज़िया डैम अगर ना हो तो प्रॉपर सप्लाई पानी की आए पाकिस्तान में भी, तो हम यूटिलाइजेशन फिर तो और सैलाब आएगा। नहीं, उसमें फिर ये है कि दरिया बहते रहेंगे तो एक जगह जमा नहीं होगा। तो अगर वो डैम बने हैं, अब वो अपनी मर्ज़ी से उसको स्पिलवे ओपन करते हैं, तो अगर ये हमारे बारिश हो रही है या यहाँ पे भी पानी फ्लड की सूरत हाल है तो उसमें एडिशन आ जाता है उस पानी का भी जो मुतनाज़िया डैम की फॉर्म में है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया का कसूर है बिल्कुल। तो जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कंडोलेंसेस किए हैं पाकिस्तान के साथ, उसके बारे में आपको यही उनका कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं लग रहा कि एज एन इंडियन एज अ पाकिस्तानी अगर हम बात करें तो मोस्टली जितने भी पाकिस्तानी उनके सामने अगर जब हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यार वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो मुसलमानों के साथ ये करते हैं वो करते हैं। अब वो पाकिस्तानियों के हक़ में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस वक्त सूरत हाल है मुझे शदीद अफसोस है उस चीज़ का। देखें सारी तबाहकारी के बाद अगर वो उनको कंडोलेंस कर रहे हैं तो ये कोई बनता नहीं है। हाँ, इससे पहले अगर वो प्रॉपर कम्युनिकेशन करते, पाकिस्तान ने भी पूछा है जब ये फ्लड और रेनी सूरत आ रही है हमारी केपी के और ये इधर सिंध रावी पे भी सतलुज पे भी, तो उन्होंने प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं की। अगर वो करते तो कुछ कोई ज़्यादा ना भी सही, कोई 5%, 10%, 15% तो हम नुकसानात को कम करने की पोजीशन में आ सकते थे। तो रही बात ये कि वो हम मुसलमान के, तो मुसलमान कहना और होने में तो फ़र्क है। तो मतलब अभी की सूरत हाल देख लें, क्या सूरत हाल चल रही है, जहाँ पे सैलाब है वहाँ क्या है, या हमारी गवर्नमेंट्स या अदारे कोई भी है, फलाही अदारे स्पेशली, तो उसमें से कोई 30% तो सही काम करने वाले हैं, बाकी फिर वही फिर आ जाता है, कोई खा गया, कोई किसी ने लगाया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? ख्वाजा परवेज़ मसूद। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है, काफ़ी जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, उसके अलावा काफ़ी जो है माली और जानी नुकसान हो चुका है। मैं उसके ऊपर जो है काफ़ी अफसोस के साथ, काफ़ी अफसोस है मुझे इस चीज़ पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इनका अफसोस जो है ना बिल्कुल सतही होता है। ये अंदर से जितना ऊपर से काला है उससे ज़्यादा कई गुना अंदर से काला है। इससे कभी सवाल पूछे कोई कि हैदराबाद में जो आपने वो जो बनाए थे, वो जो क्या कहते हैं उसको हीप्स बनाए थे, या जिसे क्या कहते हैं वो सिरियाँ जो इकट्ठी की थी मुसलमानों की, और तुमने कितने लोग शोहदा लोगों के घरों को आग लगाई, कितने ज़्यादा वहाँ फसादात तुम करवाते हो। तुमने ट्रेन के जो जलवाई उसमें तुम हिस्सेदार रहे हो, कहाँ तुम हिस्सेदार नहीं रहे मुसलमानों के ख़िलाफ़। तुम्हारा जो ये सारा हिंदुआता है वो तो है ही एंटी मुस्लिम। तुम तो कहते हो कि ये सारी स्टेट जो है
ये हिंदू स्टेट है, यहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन और सब लोग भाग गए यहाँ से। तुम कौन सा कोऑपरेट कर रहे हो? लेकिन अब अगर कोई एक शख्स जो है वो अपने आप को चेंज करके अगर वो कहता है कि यार इस मुल्क के अंदर जो है हमारा हमसाया मुल्क है, उसके अंदर अगर ये एक डिजास्टर आया तो मैं उसके ऊपर कंडोलेंसेस करता हूँ, तो ये अच्छी बात। कंडोलेंसेज नहीं, ये इसकी ये भी चाल है, सवाए ये इसकी चाल है। ये इसने एक बार कहा था कि मैंने जब इसकी शादी पे गया था, नवाज शरीफ की राइवेंड आया था जब वो बगैर वीज़ों के और पासपोर्ट के, उस वक्त भी बाद में जाके इसने किया था 2-4 महीने, जब उसके रेपरकशन जो उसकी रिफ्लेक्शन आए तो कहने लगा मैंने ये चाल चली थी। ये तो हर जगह मूव करता है, हर जगह चाल चलता है, वो मक्कार है, हिंदू और यार है, वो कभी आपका दोस्त बन सकता है? यानी इसके पीछे भी कोई नरेंद्र मोदी की कोई चाल है? बिल्कुल चाल है। क्यों? उसे पता है कि इमरान इज कमिंग अप अगेन, और इमरान से ये जितने डरते हैं। वहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, पब्लिक खराब नहीं है, इंडियन पब्लिक अच्छी है। पब्लिक अच्छी है। आप जाइए, वो बेचारे तावन चाहते हैं, लेकिन वहाँ की स्टैब्लिशमेंट उतनी ही गंदी है, उतनी ही गंदी है, वो नहीं चाहते। अगर वो अच्छी हो तो कश्मीर के जो मजालिम हैं, जिस लेवल की वहाँ स्ट्रैटेजी होती हैं, तकलीफ़ें वहाँ दी जाती हैं, और कंटिन्यूसली लाख से ज़्यादा शोहदा हैं वहाँ, तो लेवल लैंड ख़त्म कर दिए इन्होंने, शहीद कर करके। माएँ बेचारे बच्चों की मज़ार बना के बैठी होती हैं। अभी क्या किया यासीन मलिक के साथ इन्होंने? क्या कसूर है उसका? वो कोई बंदूक लेके तो नहीं फिरता। बाकी लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? तो ये इसकी एक चाल है कि जो कश्मीर में इस पे प्रेशर है, या इमरान की वजह से इंटरनेशनल प्रेशर। पाकिस्तान में इमरान खान साहब है, इंडिया में इमरान खान साहब नहीं है। याद हमें ये बात रखें, कब समझ आएगी? आप कभी इंडिया जाएं, आपको पता चले कि इंडिया में इमरान खान की बहुत बड़ी फॉलोशिप। आप कभी गए हैं? जी बिल्कुल गया मैं। इतनी ज्यादा फॉलोशिप है, वो उनका भी हीरो भी है और उनका वो स्टार भी है। क्रिकेट में हीरो नो, होंगे। क्रिकेट की वजह से वो देखिए मॉडरेट है, वो कभी ही वुड नेवर एवर स्पीक अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया। ही वुड ऑल्सो, अगर बात करेगा तो एस्टेब्लिशमेंट की बात करेगा। वो कभी आज तक किसी से कहा है कि इसकी पब्लिक खराब है? उसने कहा उनका क्या कसूर है? मेरा मतलब जैसे कश्मीर है, कश्मीरी की मूवमेंट इवन इंडिया रिकग्नाइज करते हैं, इंडियन ऑल रिकग्नाइज करते हैं। क्यों? उन्होंने विद इन बाउंड्री वॉल ऑफ कश्मीर मूव कर रहे हैं वो। यानी कि आर्टिकल 370 जो था वो अच्छा था। बिल्कुल उसे रिसेंट होना चाहिए, बिल्कुल रिसेंट होना चाहिए, और 35 को भी रिसेंट होना चाहिए। उनका कश्मीर का स्टेटस रिस्टोर होना चाहिए अंडर रेजोल्यूशन ऑफ यानी यूनाइटेड नेशन जो है। वो तो एक अलहदा, जब फ्लैग उनका अलहदा दिया गया, सारी स्टेट में उस वक्त तकरीबन 750 स्टेट्स बनती थीं। वन लाइनर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मोदी ने किया, उसके अलावा पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुफ्ता इस्माइल, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया से दालें और सब्जियां इंपोर्ट करेंगे जैसी हमारी सूरत हाल बनी। मिफ्ता को मुफ्ता बनाना छुड़वाएं, इसे कहें वाई नॉट ईरान। ईरान में इस वक्त फसलात हैं, ईरान में इस वक्त टमाटर भी मौजूद है, बाकी फसलात भी मौजूद हैं, और वो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट भी करते हैं। वहाँ सेमी बार्टर यानी बार्टर सिस्टम चलता है, बिल्कुल चलता है। जो ट्रेड होती है, ऑयल की भी ट्रेड होती है, खासी परसेंटेज आपकी डॉलर का जो प्रेशर ख़त्म होता है एनर्जी का, वो ईरान काफ़ी सपोर्टिंग है इसमें। तो वी शुड गो टू देम। ये क्या हुआ? इंडिया 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 जो हरामज़्यादा बॉर्डर पे कर क्या किया करता है कश्मीर। हम अपना सारा कश्मीर का मुकदमा इतना कमज़ोर कर देंगे। अब देखें, इमरान की स्पीचेस लें, डिवोर्स की लें, यूनाइटेड नेशन की लें, ये सुनाएं इस यूथ को, सारी सुनाएं मोदी को। मोदी तो इनसे डरता है, मोदी डरता है, एस्टैब्लिशमेंट डरती है। इन शॉर्ट यू आर अगेंस्ट द स्टेटमेंट दैट मोदी हैज मैं गिवन। कहता हूँ इतना सख्त क्यों? मैंने आपको एक मिसाल कोट की, जब नवाज शरीफ की तरफ ये मंगनी शादियों पे इसने भी ग्रीन लिबास हिंदुओं वाला वो उस दिन पहना। देखिए आप, नवाज शरीफ ने हिंदुओं का वो लिबास पहना होगा क्या? उनकी वो एक मजहबी रस्म के मुताबिक। मामला ये, अगर आप उसको देखें, अगर आप उस चीज़ को देखें, जब लोगों ने कहा कि जी आप वहाँ चले गए, और आप, वो कहता मेरी मूव थी। नहीं लगा एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुफ्ता इस्माइल, उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को भी सोच रहे हैं कि हम शायद जो है वो इंडिया से दालें और सब्जियां जो है वो इंपोर्ट कर लें। हमने तो इंडिया से इंपोर्ट बैन की हुई है। देखें, दालें सब्जियां वहाँ से इंपोर्ट करना जोग्राफिकली, अब पहले देखा जाएगा कि सैलाब से तबाहकारियाँ कितनी हुई हैं, हमारी बहुत हुई हैं, फसलें कितनी तबाह। जानी नुकसान भी बहुत हुआ है, माली नुकसान भी बहुत। बिल्कुल एग्जैक्ट उसका आइडिया हो तो उसके अलावा फिर अगर यही काम करना है तो फिर कोई तुर्की भी है, मतलब जो रशिया उसमें सपोर्ट है। यानी आप नहीं चाहते कि हम इंडिया से इंपोर्ट करें? नहीं, अगर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो किसी हद तक सफारती तल्लुकात की बिना पे अगर करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अगर हम कहें कि हमसे ट्रेड प्रॉपर स्टार्ट कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि जो बंदा आपको इतना नुकसान दे रहा है तो आप उसे बिजनेस और ट्रेडिंग के ऊपर जाएं। मैं नहीं इस चीज़ को बेहतर समझता। तो एज अ पाकिस्तानी वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात की, आप उसको यानी कह रहे हैं कि वो ऐसी मजाक है? देखें, डिपेंडेंट होना किसी का भी वो बुरी चीज़ है, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ। और आप कहें कि पहले फ्लड आया, जो भी हुआ वो उनमें कि हमारा कितना कसूर है, उनका कितना कसूर है,
बट के अगर फिर दोबारा डिपेंडेंट उनके हो जाएं तो वो सब्जियां देंगे, फिर बाद में अगर बंद कर देते हैं फॉर सर एक प्रॉपर ट्रेड हो रही है, हम उनसे कोई मतलब एड नहीं ले रहे, प्रॉपर ट्रेड होगी, ट्रेड तो हम पे करेंगे, वो हमें हमारी चीज़ जो है वो देंगे। 12 बार ट्रेड हुई है, पहले भी बहुत बार हुई है, वो जब उनका दिल करता है वो रोक भी देते हैं। अगर खान साहब ने बंद की थी, इमरान खान साहब ने बंद की। देखें अगर बंद की थी तो मकसद तो यही था और होना भी ये चाहिए, या एज अ नेशन हमें अपने पाँव पे खड़ा होना तो चाहिए। जब तक अंटिल अनलेस हम अपने, हमें पता है कि हमारे पास अभी इतनी ग्रोथ नहीं है अपनी मतलब क्रॉप्स वगैरह की, तो तब तक तो हम इम्पोर्ट ही करेंगे ना। अगर 75 ईयर्स के बाद भी हम ये स्टेज पे खड़े हैं कि अपनी ग्रोथ नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर शायद होना भी मुश्किल ही है। तो फिर हम इम्पोर्ट ही करेंगे ना। देखें इंडिया भी हमसे एक दिन बाद ही आज़ाद हुआ है ना। हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, वो वैसे हमने एक दिन का गैप डाल दिया। अगर वो इतफाकन भी वो हम कह देते हैं या बाई बुक भी अगर कह देते हैं एक दिन बाद ही इकट्ठे भी हों, तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ है? तो वो कहाँ पे हैं? अगर हम वहाँ से ट्रेडिंग करें तो हमें भी शर्म आनी चाहिए, डैम्स के हवाले से भी और ये एग्रीकल्चर के हवाले से भी। हम एग्रीकल्चर लैंड हैं प्रॉपर, और उसके बाद भी अगर हमें बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल ये हम तो आपने एक बात किया, मगर एग्रीकल्चर लैंड है, हम तो अभी भी जो है वीट वो रशिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं। देखें उसमें एडवांसमेंट नहीं है, उसमें टेक्नोलॉजीज हम उतना यूटिलाइज नहीं कर रहे। सर फिर आप माने ना इस बात को कि हमें जो है इस तरफ जाना पड़ेगा। मजबूरन जाना पड़ेगा और पड़ भी सकता है, उसमें तो कोई ऐसी कन्फ्यूज़न या कोई दो राय नहीं है। तो अगर हम अपना एग्रीकल्चर लैंड को तबाह कर बैठे हैं 60% 50%, तो ज़्यादा हमें मोहताजी तो सहनी पड़ेगी। तो वो जी तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।